सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नया साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। कहते हैं कि साल की शुरुआत हमेशा मीठा से करना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ मीठा बनाकर नया साल का स्वागत करूं। तो आज मैं एकदम आसान, बिना किसी ताम झाम के, एकदम कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये रसगुल्ला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये रसगुल्ला की रेसिपी कोई भी बना ले। तो चलिए फिर शुरू करते एकदम आसान रसगुल्ला की रेसिपी। तो रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले आपको छेना बनाना होगा। छेना बनाने के लिए आपको फुल फैट मिल्क लेना होगा, इससे अच्छे क्वांटिटी में छेना निकलता है। मैं यहाँ पे गाय का दूध का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो भैंस का दूध का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध फुल फैट होना चाहिए। मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। अब आप इसे एक पतीले में ट्रांसफर कर दीजिए। अब मैं एक बोल में यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनेगर और 2 टेबल स्पून पानी का यूज कर रही हूँ, जिससे हम छेना फाड़ेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो फिर आप नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। अब दूध में एक बॉयल आने तक उबाल लीजिए। दूध को ज्यादा बॉयल नहीं करना है, बस एक बॉयल आ जाए अब गैस को बंद कर दीजिए। गैस बंद करके दूध को 1 से 2 मिनट तक ठंडा कर लीजिए। अगर गर्म दूध में आप विनेगर डालेंगे तो फिर आपका छेना हार्ड बनेगा, तो दूध को 1 से 2 मिनट तक ठंडा कर लीजिए, फिर इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए। अब आप विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में ऐड कीजिए और कड़छी को धीरे धीरे चलाते रहिए। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि दूध फटकर ग्रीन कलर का हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे छेना और पानी अलग अलग हो चुका है। अब आपको छेना का सारा पानी स्ट्रेन करना होगा। इसके लिए आप एक बड़ा सा छन्नी ले लीजिए और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दीजिए, जिसमें हम छेना को छानेंगे। अब आप छेना को छान लीजिए। अब छेना का पानी निकलते ही आपको इसमें फ्रेश ठंडा पानी डालकर थोड़ी देर छेना को धो लेना है, जिससे विनेगर की खटास निकल जाए। छेना धोने के बाद अब आपको इस तरह से इसका पोटली बनाकर 1 से 2 मिनट तक ऊपर टांगना है, ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। देखिए इस तरह से हाथों से प्रेस कीजिएगा तो इसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारा पानी निकल चुका है। अब छेना को 5 मिनट तक इसी छन्नी में रहने दीजिए और इसके ऊपर कुछ भारी सामान रख दीजिए। छेना को यहाँ पे बस 4 से 5 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप छेना को एक बड़ी सी परात में ट्रांसफर कर लीजिए इस तरह से। अब इसे मसल कर चिकना करना होगा। तो इस तरह से आप अपने हथेली के पाम का यूज कीजिए और इससे छेना को मसल कर एकदम सॉफ्ट कर लीजिए। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच मैदा डालकर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं मैदा का यूज नहीं कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे छेना एकदम स्मूथ हो चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। देखिए इस तरह से आप दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसको गोल शेप दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फाइनली सारे रसगुल्ला बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे चाशनी में बॉयल करते हैं। तो आप फिर से गैस पर एक कढ़ाई रख दीजिए। अब उसमें 1 कप चीनी डाल दीजिए और 4 कप पानी डाल दीजिए। रसगुल्ला को बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो 1 कप चीनी के लिए 4 कप पानी डालना होगा। अब चीनी को पूरी तरह से मेल्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। जब इस तरह से बॉयल आने लगे तब इसमें आप रसगुल्ला डाल दीजिए। अभी रसगुल्ले देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बॉयल कीजिएगा तो ये फूलकर बड़े बड़े हो जाएंगे। अब रसगुल्लों को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए बिना ढके हुए। देखिए रसगुल्ले यहाँ पे कितने अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अब आप बीच बीच में इस तरह से हल्के हाथों से रसगुल्लों के ऊपर चाशनी डाल दीजिए। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाइए। ढकने के बाद इसमें एक झाग बनती है जो कढ़ाई के बाहर गिरने लगती है, तो बीच बीच में ढक्कन हटाकर आप इससे चलाते रहिए। देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और रसगुल्ले कितने बड़े बड़े हो गए हैं फुल के। तो अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब आप इसे एक बड़ा सा बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसे आधे से 1 घंटे तक का रेस्ट दे दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 घंटा बाद चेक कर रही हूँ और ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं और चाशनी रसगुल्ले के अंदर तक चला गया है। देखिए अब मैं एक रसगुल्ला आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, कितने सॉफ्ट बने हैं। एक्चुअली रसगुल्ला को मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है, जिससे ये देखने में एकदम अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये मिट्टी का बर्तन था, तो मैं इसी में सर्व कर रही हूँ। देखिए इसमें रसगुल्ले देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली रेडी है मुंह में घुल जाने वाली एकदम आसान रसगुल्ला की रेसिपी। तो आप भी नए साल की शुरुआत इस तरह से मीठा बनाकर कीजिए। आप सबको फिर से मेरी तरफ से नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपको आज की इजी रसगुल्ला की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।